कौन से कॉइन 100x करेंगे, इस पर रिसर्च कैसे करते हैं, इनको ढूंढते कैसे हैं। यहां मैं ये वाजे कर दूं, ये ना मेरी ना किसी और इन्फ्लुएंसर की राय है, बल्कि क्रिप्टो के सबसे बड़े रिसर्च इदारे मिसारी की रिपोर्ट है। इन्होंने एक कैटेगरी बनाई है जिन्हें डीप इन प्रोजेक्ट्स कहा गया है। अब इसमें मुझे काफी इख्तलाफ है, लेकिन मैंने यहां कोई डंडी नहीं मारी और जैसे इन्होंने बयान किया है मैं भी बता रहा हूं कि क्यों ये 100x करेंगे। आपके पढ़ने के लिए कमेंट सेक्शन में रिपोर्ट का लिंक भी पिन कर दिया है ताकि आप खुद भी देख सकें। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। हो सकता है कि किसी और इन्फ्लुएंसर ने भी इस रिपोर्ट को कवर किया हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इसमें आपको ऐसी बातें बताऊं जो बाकी किसी ने डिस्कस ना की हो। तो सबसे पहले यह जान लें कि डीप इन है क्या। डीप इन का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे कि यार क्या मुश्किल बात करते हो, आसान सी बात करो। तो भाई आसान ही होगी, बस साथ रहें। यानी डिसेंट्रलाइज्ड अंदाज से चलने वाले ऐसे सिस्टम हैं जो 100x कर सकते हैं। वैसे तो इसमें सारी कैटेगरी की क्रिप्टो मार्केट शामिल हो जाती है, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट में अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट्स को शामिल किया है। तो रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे डीप इन प्रोजेक्ट्स जो आपको क्रिप्टो में पेमेंट करते हैं लेकिन उनका बिजनेस असल दुनिया में फिजिकली मौजूद होता है, यही 100x फायदा दे सकते हैं। लेकिन वो 100x को सिर्फ एक बुल रन में नहीं देखते। उनका ख्याल है कि इसमें 100x मौजूद है, अब टाइम कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये फिजिकल अंदाज में मौजूद है तो ये किसी भी क्रिप्टो के मुकाबले में ज्यादा सेफ 100x है। अब वो कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड वाईफाई नेटवर्क, डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग क्लाउड या क्लाउड सर्विस, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज या मोबाइल नेटवर्क, ऐसी कई चीजें और प्रोजेक्ट्स हैं जो 100x कर सकते हैं। यहां पर वो कहते हैं कि सबसे अहम चीज है डिसेंट्रलाइजेशन, जहां बहुत सारे लोग कम्युनिटी बनकर काम करते हैं। क्योंकि कम्युनिटी मिलकर चीज को चलाती है, तो इसमें जब नए यूजर्स आते हैं तो वो भी फिर कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ जाती है। इस वजह से प्रोजेक्ट के पास दो खूबियां होनी चाहिए, एक डिसेंट्रलाइजेशन और दूसरी फिजिकल प्रेजेंस। तो ये फिर 100x करे ही करे। अब इस कम्युनिटी की वजह से यूजर्स मजीद से मजीद बढ़ता है और इसी वजह से प्राइस भी हवा के घोड़े पर सवार हो जाती है। फिर 10x, 100x, 1000x कोई चीज भी रुकावट नहीं बनती। कम्युनिटी बढ़ती जाती है और लॉन्ग रन में मजीद प्रॉफिट्स बढ़ते जाते हैं। सिर्फ चंद बंदों के नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी ही फलती फूलती है, सब इकट्ठे ग्रोथ करते हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन ही दरअसल 100x का व्हीकल है। अब रिपोर्ट डीप इन प्रोजेक्ट्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। तो आइए इन कैटेगरीज पर भी नजर डालते हैं। इनमें एक है कंप्यूट, दूसरी है वायरलेस, तीसरी एनर्जी, चौथी एआई, पांचवी सर्विस और छठी है सेंसर। अब इस वक्त डीप इन प्रोजेक्ट्स में 20 अरब डॉलर की वैल्यूएशन मौजूद है, लेकिन अच्छे प्रोजेक्ट्स मुसलसल वीसी फंडिंग हासिल कर रहे हैं। अभी तक वीसी फंडिंग हासिल करने वाले टॉप डीप इन प्रोजेक्ट्स में सबसे ऊपर फाइल कॉइन है, इसके बाद हीलियम, फिर रेंडर, फेच एआई जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन डीप इन में लेयर 1 ब्लॉकचेन में सबसे बेहतर सोलाना को करार दिया गया है। लेयर 2 में कैल्डेरा और एक्लिप्स पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। इनके मुताबिक ये बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ नए लेयर 1 का भी जिक्र किया गया है, जैसे पीक, PEAQ। अभी इसके हवाले से काफी शोर है, लेकिन अभी ये लॉन्च नहीं हुई। इसके इन्वेस्टमेंट राउंड जारी हैं, जब सामने आएगी तो देखकर बात करेंगे। बहरहाल ये और IOTX भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अब यहां इस रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा है, वो बताते हैं कि इनके ब्लॉकचेन या टोकन में मौजूद प्रॉफिट सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है, अगर सिर्फ और सिर्फ असल डिमांड मौजूद हो। अगर असल डिमांड मौजूद नहीं तो फिर आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, मुमकिन ही नहीं कि आप पैसे कमा सकें। यानी इन्फ्लुएंसर्स के जोर पर पंप हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसकी वजह से 100x होगा तो यह मुमकिन नहीं। इसके लिए रियल वर्ल्ड यूज केस होना चाहिए ताकि डिमांड मुसलसल बढ़े, तब फिर डंप से कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे बिटकॉइन का यूज केस है। फिर यहां पर वो एक और बात करते हैं कि ये रिपोर्ट खुद किसी 100x कॉइन की बात नहीं कर रही, ये दरअसल आपको अगला 100x ढूंढने में मदद देने के लिए बनाई गई है ताकि आप बेहतरीन अंदाज में रिसर्च कर सकें। ये रिसर्च फ्रेमवर्क मुहैया करती है। जब मैं रिपोर्ट के इस हिस्से तक पहुंचा तो मैं ठुस हो गया कि यार ये मेरे साथ हाथ हो गया है। लेकिन फिर मैंने दोबारा सोचा कि नहीं यार, ये फ्रेमवर्क तो ठीक अंदाज में बताती है। दूसरा,
ये बहुत से कॉइन्स को फीचर करती है, तो इससे ओवरऑल फायदा ही होगा। तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाई, आप भी इसे मुकम्मल देखें, हो सकता है कि आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिले। तो अब यहां पर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। डीप इन प्रोजेक्ट्स में कंप्यूट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये फाइलकॉइन और आकाश नेटवर्क की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये स्टोरेज, कंप्यूट और रिट्रीवर तीनों काम करते हैं, इस वजह से ये सबसे बेहतरीन है। बाकी इस सेक्शन में ये थीटा की भी तारीफ करते हैं, लेकिन बहरहाल फाइलकॉइन और आकाश इस कैटेगरी में इनके टॉप कॉइन्स हैं। फिर वो वाईफाई कैटेगरी में आते हैं तो इसमें हीलियम इनका टॉप कॉइन है, क्योंकि इंटरनेट की डिमांड मुसलसल बढ़ रही है, तो ऐसे में हीलियम जैसे प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। इसके बाद फिर एनर्जी की बात करते हैं तो वो फिर पूरे क्रिप्टो सेक्टर को ही इसका हिस्सा मानते हैं, क्योंकि इनका ख्याल है कि जिस भी प्रोजेक्ट में लोग अपनी नोड ऐड कर रहे हैं उससे एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम बन रहा है। जैसे मैपिंग एप्स आपको टोकन्स देती हैं जब आप उन्हें अपने इलाके का मैप देते हो, ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं, लेकिन वो यहां पूरे सेक्टर को इसमें लेते हैं, किसी खास टोकन की बात नहीं करते। फिर वो एआई की बात करते हैं, इसमें स्पेक्टर, रिचुअल जैसे प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जो कि उनके मुताबिक अगले 2 साल में तमाम सेंट्रलाइज्ड एआई को हरा देगी। इसके बाद फिर एटीओआर नेटवर्क और टीओआर नेटवर्क जैसे प्राइवेसी टोकन्स की भी वो बहुत तारीफ करते हैं। अब यहां पर एक मसला है कि इस रिपोर्ट के बहुत से हिस्से ऐसे ऐसे कॉइन्स को हाईलाइट करते हैं जिनका आपने कभी सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये अभी अपने इन्वेस्टमेंट फेज में है, जहां उनके सीड राउंड्स चल रहे हैं। इस वजह से मैंने इनमें से बेशतर का जिक्र नहीं किया, क्योंकि अगर ये मौजूद ही नहीं और इन्हें टेस्ट ही नहीं किया जा सकता तो फिर इतने बड़े दावे वो कर सकते हैं, मैं नहीं। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा इदारा है और इसकी रिपोर्ट को बहुत अहमियत दी जाती है, इसी वजह से मैंने इस पर यहां पर बात की। अब आखिर में मैं अपनी बात करूं तो मुझे इनमें से बहुत से कॉइन्स पर एतराज है, लेकिन मैं यहां उनकी बात नहीं करूंगा। सिर्फ मिसाल के तौर पर एक बात करता हूं कि मैं जाती तौर पर खुद आकाश नेटवर्क को अच्छा समझता हूं, लेकिन जिस तरह ये तारीफ कर रहे हैं वैसा नहीं है। अब ये एक जमाने में माइनिंग मशीन के साथ है, लेकिन वो ना चल सके, फिर इन्होंने एक और टेक्नोलॉजी निकाली, फिर एक और, अब क्लाउड का भी काम कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़े क्लाउड और माइनिंग सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन यहां सिर्फ इसकी बात की गई है क्योंकि इसकी फिजिकल प्रेजेंस ज्यादा है। तो इस वजह से बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक चीज पर जोर देना अजीब सा लगता है। तो मेरे कुछ ऐसे इख्तलाफात हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ यार से घंटी बजा दिया करें, ताकि मेरी तरफ से देर सवेर के साथ कभी कभार कभी वीडियो अपलोड हो तो आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा मैं एक्स पर भी मौजूद हूँ, वहां मेरे डीएम्स ओपन है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी वजह से डीएम मेरे साथ नहीं कर पा रहे तो आप मुझे फॉलो करेंगे तो मैं फॉलो बैक कर देता हूं, तो मेरी डीएम तक एक्सेस ओपन हो जाती है। तो आप मुझसे जो भी पूछना चाहें मैं वहां पर भी आपको जवाब देने के लिए हाजिर हूं। बस कभी कभार देर सवेर मैं वहां पर भी कर देता हूं, तो मुझे थोड़ी सी मार्जिन दे दिया करें, क्योंकि मेरी कुछ दूसरी मसरूफियात भी होती हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।